हेलो स्टूडेंट्स, हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी देखी। अब एक कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं परसेंट, परसेंट मतलब पर 100। तो देखते हैं मास परसेंट। मास परसेंट को हम डिनोट करते हैं परसेंटेज W बाय W से। अब क्या होगा देखो, फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे। W मतलब मास, नीचे W मतलब मास, ओके मास, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ नीचे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। तो समझ लेना परसेंटेज W बाय W, ऊपर मास, W मतलब मास, W मतलब मास, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, दोनों ग्राम में, और परसेंट है मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया है। चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। परसेंट मास बाय वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय W बाई V। W है तो क्या हो जाएगा मास, V है तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ऊपर सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास किस में आएगा ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आएगा ml में, और परसेंट है मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। फॉर्मूला किस तरह बनाना समझ में आ गया। देखो वॉल्यूम परसेंट, तो परसेंटेज V बाई V, ऊपर V मतलब वॉल्यूम, नीचे V मतलब वॉल्यूम, ऊपर हो जाएगा सॉल्यूट, नीचे V है मतलब सॉल्यूशन, वॉल्यूम होता है तो ml में, और परसेंट है मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखो किस तरह फॉर्मूला बनानी है वो अच्छी तरह देख लो एक बार। मास परसेंट मतलब परसेंटेज W बाई W, W मतलब मास, W मतलब मास, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। देखो परसेंटेज W बाई V, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, मास होता है तो ग्राम में और वॉल्यूम होता है तो ml में, और परसेंट है मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज V बाई V, ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100। उसका मीनिंग क्या होता है, मास परसेंट किसको बोलेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे कॉपी करना है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज W बाई W। हमने जो डेफिनेशन लिखी है ना विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट लिखा है, इवन हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट है। तो ऊपर सॉल्यूट है तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, यदि हमने ऊपर सॉल्वेंट कर दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट हो जाएगा, नीचे तो सेम ही रहेगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो अभी भी जो भी डेफिनेशन है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट है। तो बोलो परसेंटेज W बाई W की डेफिनेशन क्या हो गई, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज W बाई W। देखो मास बाई वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, present in 100 ml of solution is known as percentage W by V। तो mass of solute in gram present in 100 ml of solution is known as
परसेंटेज W बाई V। चलो यहां पे डेफिनेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, प्रेजेंट इन 100 ml solution, present in 100 ml of solution is known as percentage V by V। तो volume of solute in ml present in 100 ml of solution is known as percentage V by V। तो बोलो फॉर्मूला, ये जो भी फॉर्मूला है वो किसके रिस्पेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। यदि विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट लिखना है तो क्या करना है, जहां पे आपको सॉल्यूट है ना वहां पे सॉल्वेंट कर दो, बस बाकी सब डिट्टो टू डिट्टो। मतलब इन प्लेस ऑफ सॉल्यूट यदि आप सॉल्वेंट कर देंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके चलो एक देखते हैं, 10% W बाई डब्ल्यू H2SO4 का मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होगा। 10 है तो 10, W है तो ग्राम H2SO4, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन, परसेंटेज होता तो 100, W है तो ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2SO, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो एक और देखते हैं, चलो 5% W बाई V NaOH सॉल्यूशन, उसका मीनिंग क्या होगा। 5 है तो 5, W है तो ग्राम, NaOH तो 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100% मतलब 100, V तो क्या होगा ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो यहां पे देखते एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 50% V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा। 15% V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन, उसका मीनिंग होगा 15, V का मीनिंग क्या होता है ml, 15 ml इथेनॉल, 15 V मतलब ml इथेनॉल प्रेजेंट इन, परसेंटेज होता क्या होगा 100 ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मीनिंग भी आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ओके नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल्स करते तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स विथ 45 ml ऑफ वाटर। तो देखो इथेनॉल 30 ml है, वाटर 45 ml है, मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है। तो 30 ml ऑफ इथेनॉल is mixed with the 45 ml of water, determine the percentage V by V of ethanol। तो परसेंटेज V by V of ethanol, तो आपको इथेनॉल के रेफरेंस में निकालना है। सॉल्यूट के रेफरेंस में निकालना होता तो ऊपर सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट के रेफरेंस में निकालना तो ऊपर सॉल्यूट होगा। तो V by V, V ऊपर V है क्या, तो वॉल्यूम, नीचे भी V है तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ। इथेनॉल के रेफरेंस में निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इन ml, और नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और परसेंटेज है तो 100। अब देखो आपको वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है 30, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 30 प्लस 45 75 और 100, कैलकुलेशन कर दो, जितना भी आंसर आएगा वो परसेंटेज V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन आपका आंसर होगा। बोलो समझ में आ गई बात।
तो आपको विथ रेफरेंस टू, हमने जो भी फॉर्मूला बनाई है वो विथ रेफरेंस टू सॉल्यूट फॉर्मूला बनाई हुई है, याद रखना। आपको हम नॉर्मली यूज करेंगे, सॉल्वेंट के बारे में यदि आपको गिवन होगा तो देख लेंगे। देखो, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट should be added in 300 ml of water to obtain solution containing 20% by volume of the solute। तो देखो आपको क्या है, solute प्लस solvent is equal to solution। solute बताया नहीं है, solvent कौन है, वाटर, कितना है 300 ml करना है, और 20% वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो परसेंटेज V बाई वी आपको 20% बता दिया गया है, तो उससे समझ में आ जाएगा परसेंटेज V बाई वी, और वो भी किसका है, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट है। तो परसेंटेज V बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ द सॉल्यूट, तो V मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, V नीचे भी क्या होगा, वॉल्यूम, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। जो परसेंटेज V बाई वी ऑफ द सॉल्यूट आपको गिवन है 20, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम मालूम नहीं है तो हम कर लेते हैं x ml है, कितना है x ml। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का समेशन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, x प्लस 300 ml। तो x प्लस 300, ये समझ में आया। सॉल्यूट का वॉल्यूम है x ml, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है 300 ml, तो सॉल्यूशन का कितना होगा, जब हम दो लिक्विड वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, दोनों के वॉल्यूम का समेशन जितना होगा। तो ये x ml है, ये 300 ml है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, x प्लस 300 ml। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 300 इज इक्वल टू x, और मल्टीप्लाई बाई होता है 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 मल्टीप्लाई बाई x 20x, मल्टीप्लाई बाई 300 कर लो तो 600, एक 6000 और 100x। तो 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 6000। तो 100 माइनस 20 मतलब 80x इज इक्वल टू 6000। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, 6000 बाई 80, तो आंसर हो जाएगा 75 ml। तो 75 ml सॉल्यूट शुड बी एडेड, तो आंसर लिखना है 75 ml सॉल्यूट should be added to obtain 20% by volume of the solute। अब देखो यहां पे एक और क्वेश्चन है, अच्छी तरह से, हाउ मेनी ml of solute should be added in 300 of water to obtain solution containing, सब कुछ सेम था, डिफरेंस यहां पे कर लिया। यहां पे क्या था, 20% by volume of the solute, यहां पे लिखा है 80% बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो अच्छी तरह, ये जेडबली नीट के लिए एक क्वेश्चन है, क्विज किया हुआ है। हमको हर एक बार सॉल्यूट के रेफरेंस में ही हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहां पे एक जेडबली में कि एग्जाम में ट्विस्ट करने के लिए यहां पे बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट 80% है, तो हमको सॉल्यूट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो परसेंटेज V बाई वी ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, 100 माइनस परसेंटेज V बाई वी ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये 100 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा 20% V बाई वी। और ये सब ये न्यूमेरिकल्स जो यहां पे किया वो फिर से कर लो, बस इतना चेंज करके देखो, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ओके, आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।